हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। जैसे कि क्लास 10th साइंस का पेपर होने वाला है, जिसके लिए हमने बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब में अपलोड की हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री हो गई और कंप्लीट फिजिक्स हो गई, वो हमने अपलोड कर दी है। फिजिक्स में हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा बच्चे इससे घबराते हैं, जिसका नाम है लाइट। ठीक है। लाइट के दो पार्ट है, एक नॉर्मल और एक है लाइट ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई तो फिर भी बच्चों को समझ में आ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। वही मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, यही दो तीन चीज़ें हैं। और ह्यूमन आई आई की फोटो वोटो आती है। ठीक है। नॉर्मल सा चैप्टर है और इवन थोड़ा सा बायो की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो इसीलिए बच्चे उसको कर भी लेते हैं। दिक्कत आती है उन्हें लाइट में। सो आज की इस वीडियो में हम जल्दी से कंप्लीट लाइट करेंगे और साथ ही साथ में उत्तराखंड बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हैं लाइट से, वो सब हम सॉल्व करेंगे। अच्छी बात यह है कि इस लाइट चैप्टर में हमको लिमिटेड पढ़ना है। जितना पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना पढ़ना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और क्वेश्चंस का पैटर्न भी सेम है, घुमा के क्वेश्चन आपके नहीं आए हुए। ठीक है। तो यहाँ पर हम दो पार्ट में खत्म करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मिरर, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस। बस यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर हम क्वेश्चंस बनाएंगे और हम पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मिरर। देखो, मिरर वाला पोर्शन पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मिरर में होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई? देखो यहाँ पर, मान लो यहाँ पर कोई सरफेस है या कोई मिरर है। ठीक है। जर्नली ये कोई मिरर है। इसमें एक रे आ रही है, मान लीजिए यहाँ से गिरती है। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या बना दिया? एक नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल इन द सेंस जो 90 डिग्री बनाता है। और ये रे जब यहाँ से गई, ठीक है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार देख रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, कभी आ भी सकता है इंसिडेंट रे। एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड, हाँ, लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। और इधर पे बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके साथ बनता है? नॉर्मल के साथ। और ये बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके दो लॉ होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बार बार आया हुआ है आपके एग्जाम में। पहला, एंगल आई बराबर एंगल आर। पूरा पूरा लिखना अपने कॉपी में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये ड्रॉ बना के आना वहां पर। और दूसरा आया है एंगल ऑफ इंसिडेंट, या सॉरी, दूसरा आया है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। देखो, तीनों एक ही प्लेन में है ना, ये जो नीचे मैंने प्लेन बना रखा है। तो ये आपका दूसरा वो हो गया क्या? द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, बोथ ऑल द लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये आप सभी को पता होगा। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं मिरर की ओर। देखो, मिरर में आपने कुछ नहीं पढ़ना है। तीन तरीके के मिरर है अपने पास। एक प्लेन मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। जर्नली इससे न्यूमेरिकल आते हैं। 2 मिनट में बताऊंगा कैसे करना है, आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे। प्लेन मिरर में कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। बस कुछ बातें याद रखना कि इसका जो फोकस होता है वो इन्फिनिटी में होता है। दूसरी बात, जो हाइट ऑफ इमेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना, इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है। कई बार आ जाता है व्हाट आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। और तीसरी बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं? यू। ये तो सुना ही है ना हम सब ने। और ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? वी। यानी कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है मिरर के पीछे, उतनी दूरी पे इमेज भी बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। एंड लास्ट यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन होता है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, लेटरल इन्वर्जन। भाई ये क्या है? लेटरल इन्वर्जन है कि आपका दाहिना हाथ मिरर के आगे जाइए और देखिए आपका दाहिना हाथ उधर बायां बन जाता है। मेरे उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। देखो, मैंने यहाँ पर अपना दाहिना हाथ उठा रखा है, मैं दाहिने हाथ से लिखता हूँ, बट आपको ये बायां फील हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है? लेटरल इन्वर्जन हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि जो ये आपका वीडियो बन रहा है, ये फ्रंट कैमरे से बन रहा है, और फ्रंट कैमरा किसका काम कर रहा है? एक मिरर का काम कर रहा है। आई बात समझ में? इसके बाद इसमें क्या होता है, अगर किसको दिखाना है कि अगर मैं यहाँ पर पी ऐसे बनाऊं और आगे मैं एक मिरर लगाऊं, तो ये पी कैसा हो जाएगा? होगा तो इतना ही, साइज भी वही रहेगा, बट उल्टा हो जाएगा। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि एम्बुलेंस को उल्टा करके क्यों लिखा जाता है? क्यों? क्योंकि जो साइड मिरर होता है, जैसे ही उससे पीछे को देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हमको उल्टा लिखा देखा जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कुछ कहानियां हो गई, इसी चक्कर में एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं, ये आपको पता है। ठीक हो गया। अब बात आई भाई कॉनकेव लेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अपने को इसका फोटो पता होना चाहिए, आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, तो एक गुफा जैसी बन जाएगी। देखो, ट्रिक भी बता दिया मैंने, यहाँ से पेंट कर देना। ठीक है। कुछ खास बात है, जो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के,
ठीक है, जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं, फोकस की डेफिनेशन आ सकती है कभी भी। तो ये देखो, जिस पॉइंट पे वो मिल रही हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। देखो, रे पैरेलल आ रही थी, ठीक है, ऐसे करके पैरेलल आ रही थी और एक पॉइंट पे मिल गई, इसका मतलब पहला पॉइंट तो हमने निकाला, ये कन्वर्जिंग लेंस है। ऐसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। ये देखो, ये इसका क्या है, फोकल लेंथ। ये कभी आएगा कि फोकल लेंथ क्या होता है, द पॉइंट वेयर ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ, ये चीजें तो पता ही है ना आपको। ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, जिस पॉइंट पे जाके मिलती हैं उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। कैसा लेंस होता है भाई, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। इसकी अगर एक बात करें, यू कभी भी न्यूमेरिकल आएगा, मैं यही चीज बताना चाह रहा था आपको, यू नेगेटिव होगा, वी के बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते हो इसमें, और एफ हमेशा नेगेटिव लेना। क्या लेना, नेगेटिव। आई बात समझ में। और एक बात और, इसका जो रेडियस है ना, वो भी आपके इस साइड को है, जिस साइड को एफ है, तो आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अपने कॉपी के ऊपर लिख दीजिएगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। कभी भी अगर रेडियस दिया होगा ना, फोकस निकालने के लिए उसको आधा कर देना। आई बात समझ में। अगर रेडियस 10 है तो फोकस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये रहा। और इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं भाई, मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस वी अपॉन यू। कैसे रखना है, अभी पीछे क्वेश्चन आएंगे वो बताएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कि इनका साइन कन्वेंशन कैसे लेना आपने। ये एफ हमेशा नेगेटिव लोगे, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, यू भी हमेशा क्या लोगे, नेगेटिव। और आर दिया है बाई चांस, तो आर भी क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। और ये किस तरीके का लेंस है, ये भाई कन्वर्जिंग लेंस है। बात आती है भाई इसका काम क्या होता है, ये बड़ा करने के काम आता है। तो इसको कौन यूज करते हैं, इसको यूज करता है डेंटिस्ट। कौन यूज करते हैं इसको, डेंटिस्ट। और कहाँ पे लगा होता है, टॉर्च में लगा होता है। ठीक हो गया। साथ ही साथ में ये कहाँ पे लगा होता है, जो इंजीनियर्स होते हैं उनके जो सर में तुमने देखा होगा ना, एक कैप होती है, उसमें एक टॉर्च लगा होता है, उस पर लगा होता है। तो डेंटिस्ट और टॉर्च मोर मोर देन इनफ है। और अगर थोड़ा सा और देखना है तो जो सोलर कुकर होते हैं, ठीक है, सोलर कुकर, वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉनकेव सरफेस होता है, जो आपके घर की डिश टीवी होती है, यानी कि जो एंटीना होता है डिश, ठीक है, तो उसमें भी यही होता है। आई बात समझ में। इसके यूजेस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स की बात करें, जिसको कॉनकेव याद हो गया वो कॉन्वेक्स 2 मिनट में बना लेगा। कॉन्वेक्स में उसको कुछ नहीं करना है, उसने एक ऐसा करके बना देना है, ये दिस इज, और यहाँ से उसने उसको प्लेटिंग कर देनी है। अब जिसको कॉनकेव याद है वो कॉन्वेक्स को भाई सीधा रट लो। इसमें क्या होता है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वो रे क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, ऐसे ये। और जहां पर ये मिलती हैं ऐसे वर्चुअली तौर पे, ये इसको उसका क्या कहते हैं, फोकस। और आपको पता होगा कि इस साइड को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और उस साइड को हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यू तो हमेशा इस साइड ही होगा, यू तो हमेशा इस साइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहली बात, पहला पॉइंट इस पे क्या लिखेंगे, ये होता है डाइवर्जिंग। बस इतना पढ़ के जाओ, कभी नहीं छूटेगा तुम्हारा क्वेश्चन। u बराबर कैसा लोगे, नेगेटिव। f इसमें कैसा लोगे, पॉजिटिव। और अगर इसकी बात बोलूं, ठीक है, इस वाले में जो v बनता है ना, वो भी आपका पॉजिटिव बनता है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर का सवाल है, मिरर, हाँ मिरर, लेंस नहीं, और उसमें अगर v तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो, ये बात नोट करके लेके जाना। v हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर यहां पर से, हाइट ऑफ इमेज, वो तो सेम ही होगा, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v अपॉन यू। अब v हमेशा पॉजिटिव है, u हमेशा नेगेटिव है, तो याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव आता है, ऑलवेज। आई बात समझ में, कभी भी तुम्हारा प्लस नहीं आना चाहिए, पक्की बात। चलो, अब इसके बाद बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आपका मिरर फॉर्मूला, जो कि सभी में सेम होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ प्लस होता है, याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पर हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। बस एक दो चीजें कि भाई ये कहाँ पर यूज होता है, ये यूज होता है जो रेयर व्यू मिरर होते हैं ना कार के, उसमें रेयर व्यू मिरर, ठीक है, कार का जो रेयर व्यू मिरर होता है उनमें ये क्या होते हैं,
यूज होते हैं। आई बात समझ में? और यहाँ पर मिरर्स से रिगार्डिंग जितने कॉन्सेप्ट थे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने कंप्लीट कर दिया। इससे बाहर आपका यूके बोर्ड में नहीं आ सकता। ये स्लाइड को नोट कर लीजिए। अब बाकी हम क्वेश्चंस में देखेंगे कितना क्या करता है। इसके बाद मिरर करने के बाद, ठीक है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, असली चीज तो मैंने बताई नहीं, इमेज फॉर्मेशन। देखिए इमेज फॉर्मेशन में लास्ट टाइम पे कहूंगा, जिस बच्चे को इंटरेस्ट है सिर्फ वही देखिएगा, अदरवाइज जिसको एक बार में ट्रिक भी समझ में नहीं आई ना, वो छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, यहां पर मैं बात करता हूं इमेज फॉर्मेशन। देखो मैं कुछ ड्रॉज लेके आया हूं, आप चाहो तो बना लो। उत्तराखंड बोर्ड में आते हैं, बहुत बार आए हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा नहीं आते हैं। अगर न्यूमेरिकल के बाद कोई चांसेस है आने के, तो आपके इमेज फॉर्मेशन ही है। और जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो दो चार तो याद कर ही ले जाना, चाहे कोई भी बच्चा हो। यहाँ पर मैं बात करूंगा कॉनकेव की, और यहाँ पर मैं बात करूंगा कॉन्वेक्स की। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की। देखो कॉनकेव में बहुत सारे इमेज फॉर्मेशन होते हैं, अब तुम उसको याद कैसे करोगे? और कॉन्वेक्स में एक ही होता है। अगर मैं ऊपर लेके चलूं, देखो मैंने सब बना रखे हैं यहाँ पर, ये देखो कॉनकेव के जितने इमेज फॉर्मेशन है वो ये है। ये कब के लिए है? देखो सब में मैंने नोट डाउन कर रखा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये बनेगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये बनेगा। प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा, तो ये इमेज बनेगी, यानी कि इन्फिनिटी पे बनेगी। फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा। ये सब एनसीईआरटी के डायग्राम है। और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में होगा, तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही वाला है। ये न्यूमेरिकल में एक यही केस होता है जब आपका किस में बनता है? पॉजिटिव में आंसर आता है वी, अदरवाइज वी हमेशा नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में? बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तुम सिर्फ फॉर्मूला भी याद करके ले जाओगे ना, और जितना मैंने नीचे लिखा है वो याद कर लेना, ठीक है। बाकी हाँ, इमेज फॉर्मेशन वो बच्चे सब पढ़ के जाना जो अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं। मैं पहले ही आपको वो कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, फिर मत बोलिएगा कि क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक हो गया। अब बात आई भाई कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का ये वाला आपने नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक पढ़ के ले जाना है, और एक ही इमेज फॉर्मेशन होता है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक जो रे सीधे जाएगी वो ऐसे करके डॉट डॉट मिल जाएगी, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे डालिएगा, जहां पर होगा वहां पर इमेज बनेगा। इमेज की कुछ ऑब्जेक्ट कहीं पर भी लिख देता हूं मैं, कहीं पर भी जहां रखना है, तो देखो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो, और इमेज कहां पे बनेगा? बिहाइंड द मिरर। ये बिहाइंड द मिरर, बस सिर्फ इतना लिखना। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। जब भी डॉट डॉट करके इमेज बनता है ना, तो वर्चुअल होता है, स्मॉलर बनता है। और वर्चुअल के साथ हमेशा दहेज में क्या आता है? इरेक्ट आता है, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ पर ये कहानी पूरी होगी। इसके बाद मिरर का पूरा हो गया। हाँ, अब कोई बच्चा कहे यार याद कैसे करूं? अब ऐसे तो हो नहीं सकता है कि मैं आपके लिए ट्रिक नहीं लेके आया हूं। तो अब आप बात करते हैं जो मैं आपके लिए ट्रिक बना के लेके आया हूं। देखो कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पर एक डब्बा बनाना है। दिस इज डब्बा। जिन बच्चों को बहुत डर लगता था ना, वो कहते थे कि यार इमेज तो हम जैसे जैसे बना देंगे, पर हमें पता ही नहीं है कि कौन कहाँ पे बनाना है, तो इसका कोई ट्रिक बता दो मुझे। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। एक, दो, तीन, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ये उस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड मिरर। कैसी बनेगी? अभी बताया था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और क्या बनेगी? स्मॉलर। और फॉर्मेशन आप पीछे से जाके देख लो, याद कर लो इसको। इसका बात करते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और यहाँ पर हम इमेज बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं भाई कैसे होगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक कौन, देखो कैसे याद करोगे कि एक बार अच्छे से पढ़ लो, कभी नहीं भूलोगे ये। बाकी जिसको आता है वो इसको स्किप कर सकता है। ये पोल होता है, पोल के पीछे कौन होता है? फोकस। फोकस के पीछे कौन होता है? सेंटर। और सेंटर के पीछे लास्ट में कौन होता है? इन्फिनिटी। आई बात समझ में? बस इतना याद रखना है। अब हम ना पीछे से आगे को लेके जाएंगे। ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम कहाँ पे रखेंगे? इन्फिनिटी पे। ये पहले हमने कहाँ रखा? इन्फिनिटी पे। फिर सीधा सेंटर पे मत रख देना, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, यानी कि इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। फिर एग्जैक्ट सेंटर पे। देखो मैं इन्फिनिटी सेंटर फोकस ऐसे नहीं कर रहा हूं, पहले इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, फिर सेंटर। देखो पहले इन्फिनिटी, फिर ऐसे बीच में,
ठीक है, फिर सेंटर और फोकस के बीच में। आप समझ रहे होंगे, देखो कितनी तगड़ी ट्रिक आ रही। फिर कहाँ पर, एग्जैक्ट फोकस में, और फाइनल फोकस और पोल के बीच में, और फाइनली फोकस और पोल के बीच में। आई बात समझ में? अब इस वाले में तो आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है, ये एक अलग ही केस हो गया। अब बचे ये केस, कुछ नहीं करना है, ये वाले को सबसे ऊपर लिख देना है। तो जब इन्फिनिटी पे इमेज होगी तो फोकस पे बनेगी, बस उल्टा करके लिख दो। देखो, आंख बंद करो और उल्टा नीचे पे सी एफ लिख दो, फिर सी लिख दो, फिर इन्फिनिटी सी लिख दो, फिर इन्फिनिटी लिख दो, बन गया। क्या टफ था ये? यानी कि इसी को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। देखो, सबसे पहले इसे लिखा, फिर इसे लिखा, फिर इसे लिखा, फिर इसे लिखा, फिर इसे लिखा। एक बार दोबारा से जाके देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे क्या हुआ है। अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सब में जो इमेज का टाइप है तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक में बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस में बनता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, और कॉन्वेक्स का सीन मैंने बता दिया, और इससे इजी और इससे सरल अब कुछ नहीं हो सकता है। पक्का? बहुत बढ़िया। चलिए, आया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम रिफ्रैक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, कुछ कुछ बातें याद रखिएगा। मान लो एक सरफेस है, यहाँ पर एक रे ऐसे जा रही है, इधर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं मान लो μ1, और इधर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं μ2, और यहाँ पर हमने एक नॉर्मल डाल दिया। ठीक है, इस रे को ऐसे जाना चाहिए था कायदे से, बट ये रे ऐसे न जाके थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि बेंड हो जाएगी। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ऊपर रिफ्लेक्टेड था, लिख लेना, रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। अगर डेफिनेशन आया ना तो ये लिखना, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जिसको बहुत अच्छे से सीखना है तो साइन आई अपॉन साइन आर, अगर कभी न्यूमेरिकल आ गया, आया तो नहीं है अभी तक बट आ सकता है, बराबर जिसमें जा रही है यानी कि μ2 अपॉन जिससे जा रही है अपॉन μ1। बस बात खत्म। डेफिनेशन आई तो ऊपर वाला लिख देना, ये न्यूमेरिकल के लिए हो गया अगर आया तो। कुछ नहीं है, जिसमें जा रही है अपॉन जिससे जा रही है। आई बात समझ में? एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। लिख देना, द साइन एंगल ऑफ आर आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक हो गया। यहाँ पर दो केस लिखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाते हैं केस। जब रे रेयरर से डेंसर जाती है तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। और जब रे डेंसर से रेयरर को जा रही होती है तो ये हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे यानी कि दूर भाग जाती है। कोई ड्रॉ बनाना चाहे तो ड्रॉ कैसे होगा इसका, सिंपल है, देखो ये रेयरर वो होता है जहां स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसा होता है पूरा। ये रे आई, पूरा समझा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैंने इस पर पीपीटी नहीं बनाई, क्योंकि इस पर समझाने वाला पोर्शन ज़्यादा है, बच्चे डरते बहुत ज़्यादा इसमें। ये जाना इसको ऐसे आगे को चाहिए था, बट चूंकि ऊपर मीडियम रेयरर है और नीचे मीडियम क्या है, डेंसर, और रे रेयरर से डेंसर आ रही तो नॉर्मल के ओर को मुड़ जाएगी ऐसे, ये। ठीक है, और इस वाले में क्या होगा, ध्यान से देखो, ये मैंने नॉर्मल बनाया, यहाँ से एक रे गई, ठीक है, जो कि ऐसे गई, ये। अभी ऊपर डेंसर है और नीचे रेयरर है। अब डेंसर से रेयरर जब रे जाती है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से भी दूर भाग जाएगी, ये। दिस इज, जाना उसको सीधा आगे को चाहिए था। आप चाहें तो एक बार इसको जूम कर लो और अच्छे से इसको बना लो, आ सकता है। लास्ट इसका जो फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ के रिगार्डिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है c अपॉन वी। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ये फिक्स होता है कितना, 3 × 10⁸। इससे आया है न्यूमेरिकल, स्टार मान लेंगे इसको।
ये फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। v वो है जिस मीडियम में हमको निकालना है उस मीडियम का। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, सिंपल, उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, फैक्ट, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम वेलोसिटी। एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, आया तो नहीं है बट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.89, 1.23, 1.56 और 1.92, ठीक है, और 1.05। ये 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं। बोला कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस में होगी। मैंने क्या कहा कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो वेलोसिटी कम होती है। तो इसका मतलब जब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, उसमें वेलोसिटी सबसे ज्यादा। सबसे कम कौन है भाई, ये वाला है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसमें होगी। ठीक हो गया, सबसे ज्यादा नंबर 1 कह दो इसको। फिर कौन है दूसरे नंबर में, ये, तो नंबर 2 में इसमें होगी वेलोसिटी। तीसरे नंबर में कौन आ गया, ये, तो तीसरा नंबर इसका। चौथे नंबर में कौन आ गया, ये। और पांचवें नंबर में, यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, तो वेलोसिटी सबसे कम किसमें होगी, इसमें। मैंने नंबर वाइज बता दिया, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में। ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं फॉर्मूला के लिए, ठीक है। दो तरीके के आपके लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स या कॉनकेव कह दो, और एक कह दो कॉन्वेक्स। पहली बात, कुछ खास बातें। कॉनकेव का जो कॉनकेव मिरर था वो कैसा था, कन्वर्जिंग। कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग, उल्टा, ठीक है, प्रॉपर्टी उल्टी होती है। ऐसे कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था, लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो फोकस होता है कॉनकेव का, वो नेगेटिव होता है, वहां भी वही होता था और कोई चेंज नहीं है। यहाँ जो फोकस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। आई बात समझ में। यू हमेशा कैसा लेंगे, नेगेटिव। यू यहाँ भी कैसा लेंगे, नेगेटिव। अब अगर वी की बात करूं, वी, ठीक है, वी यहाँ पर ऑलवेज होगा आपका नेगेटिव, हमेशा। जबकि इधर वी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते आप लोग, कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, एक बार मैं क्लियर कर लूँ इसको। एक मिनट, हाँ, क्योंकि जितना क्लियर हो उतना ज़्यादा बेटर है। एक मिनट रुकिएगा। वी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। वी, हाँ, इस वाले में नेगेटिव, और इस वाले में हम कुछ भी नहीं कह सकते, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बात आई भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर, वहाँ -v/u था ना, यहाँ v/u होता है, सेम। यहाँ भी वही होगा, मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v/u। इनको साइन के साथ लेते हैं, विद साइन लेते हैं, अभी बताऊंगा कैसे। यहाँ देखो, v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आता है पता है, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, किसके केस में, कॉनकेव के केस में। याद रखिएगा, कभी नेगेटिव अगर आ रहा होगा तो गलत हो जाएगा आपका। ये फैक्ट जब आप याद रखेंगे ना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। खास तौर पे फोकस, ठीक है। यू वी नी भी रखोगे, यू तो सब में नेगेटिव है चारों केस में, बट फोकस याद रखना कि दोनों में सेम है, रटने की भी कोई जरूरत नहीं है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यहाँ कॉनकेव और यहाँ कॉन्वेक्स। कॉनकेव बोले तो नेगेटिव, केव, ठीक है, गुफा में जाओगे तो बाघ खा लेगा, तो नेगेटिव कह दो, नेगेटिव फीलिंग आ रही है। कॉन्वेक्स, नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव। सबके लिए यही होगा, ठीक है, चाहे आप मिरर बोलो चाहे आप लेंस बोलो। लेंस में फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v, वहां प्लस था यहाँ माइनस है 1/u, ठीक है। ये तीसरी बात, पावर निकालने को आता है, पावर, पावर, पावर को p से डिनोट करते हैं, p बराबर होता है 1/f, और f किस में होना चाहिए, इन मीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो आप 100/f लगा दो, और अब f किस में ले लो, सेंटीमीटर में ले लो। आया। एक क्वेश्चन यहाँ पर छोटा सा कर देता हूँ, क्वेश्चन देखो, ठीक है। हमने बोला f बराबर 60 सेंटीमीटर, तो पावर क्या होगी, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है ना, चुपचाप लगा दो, पावर बराबर 100/60, ठीक है। इससे ये कट कर लेना, 6 1 जा 6, 4 6 6 जा 1.6, और पावर का जो यूनिट होता है वो होता है डिओप्टर। आई बात समझ में, ये बात आई। अब पावर भी भाई देखो,
एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। दो तरीके के चश्मे लगते हैं ना अपने को, कॉन्वेक्स। जिसको कॉन्वेक्स चश्मा लगा होगा इसका मतलब उसको पॉजिटिव पावर है, पावर पॉजिटिव होती है, ठीक है। और कॉनकेव अगर दिया है तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव होगी। याद रखिएगा, कॉनकेव में पावर हमेशा नेगेटिव, और कॉन्वेक्स चश्मे की पावर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आया। और यूनिट क्या होता है इसका, डायोप्टर होता है, डायोप्टर कहते हैं इसको। आई बात समझ में। दूसरी बात, अगर दो लेंस को मिला दिया गया तो पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, दोनों की पावर को जोड़ देना, ठीक है। अभी पीछे क्वेश्चन है एक ऐसा ही। और ऐसी दो लेंस को अगर जोड़ दिया गया तो उसका जो कंबाइंड नई फोकल लेंथ होगी वो उसका उल्टा, क्योंकि पावर बराबर क्या होता है, 1/f, तो 1/f1 प्लस 1/f2। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है लाइट का जितना भी कॉन्सेप्ट था। अब इससे इजी क्या बताऊं मैं, लास्ट में है एक आपका इमेज फॉर्मेशन। देखो मैं यहाँ पर लेके तो आया हूँ बट याद आपको खुद ही करना है। इसमें से जो जो पीछे क्वेश्चन में होंगे उनको याद कर लेना। एक शायद ये था, एफ एंड 2f वाला इंपॉर्टेंट था मेरे ख्याल से, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लेना, इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा। और एक लाइन सीधे एक ही, लगभग सभी का एक बार आप 10 मिनट भी बैठेंगे आप सारे इमेज फॉर्मेशन याद कर लेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट है, एक 2f वाला इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी दो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक हो गया। और एक इमेज ऐप भी कर लो, ये तो सिंपल ही, और सब में सेम हो रहा है। देखो यहाँ पर ये है, बस थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। ये है एक रे आपकी यहाँ से, देखो एक आपकी सीधे जा रही तो ये ऐसे करके फोकस से जा रही, और एक यहाँ से जा रही। अब कभी ये दोनों मिल जा रहे हैं, कभी ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, जब जल्दी मिल जा रहे हैं कभी बाद में मिल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। बस आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अब इसका अगर ट्रिक बनाने की कोशिश करें, जैसे उसके बताई मैंने इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी अपने को कॉनकेव में तो एक ही बात होगी, कॉनकेव। ऊपर देखो सिर्फ एक ही ड्रॉ बनेगा, कहाँ पर, अगर हम दोबारा ऊपर जाएं, देखो वो तो कॉन्वेक्स दिखाया था मैंने आपको, कॉनकेव का ये है ही बस। कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी। इमेज कहाँ पे बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। यहाँ पोल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। देखो इसके बीच में यहाँ पर देखो एक इमेज बन गया हमारा। रे कैसे जा रही है, देखो ये कॉनकेव है, फालतू सा है, देखो ऐसे करके है। ये है एक सीधे जा रही तो ये डाइवर्ज हो जा रही, क्योंकि डाइवर्जिंग होता है, ये इधर मिला। और एक नीचे से जा रहा है ऐसे, और जहाँ पर ये कट कर रहे हैं वहाँ पर इमेज बन जा रहा है। क्या है, कितना जो टफ है बताओ, फालतू सा तो है, इसको तो याद कर ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी इमेज, वहां कॉन्वेक्स में होता था एक ही, यहाँ कॉनकेव में होता है उल्टा, ये याद रखिएगा। एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज मत हो जाना वहां पर, ठीक है। वहां कॉन्वेक्स में सिर्फ एक ही इमेज बनता था, एक ही केस होता था। कॉनकेव में बहुत सारे होते थे, यहाँ कॉन्वेक्स में बहुत सारे होते हैं। यहाँ किस में बहुत सारे होते हैं, कॉन्वेक्स में। और कॉनकेव में एक ही होता है। और इमेज क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, स्मॉलर बनता है, ठीक है। और बाकी तो क्या ही कहने, आई बात समझ में। ये चीज बता दी। और कहाँ पे बनता है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें इसका कैसा ट्रिक बनाओगे भाई, देखो ट्रिक बनाने की टेक्निक है, आपको दोबारा से क्या करना है, एक डब्बा बनाना है, ठीक हो गया। यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देना है, यहाँ पर इमेज लिख देना है, ठीक हो गया। एक जगह हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट, और एक जगह क्या लिख दिया, इमेज। किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स की। और टोटल कितने बना देंगे, 6, जैसे ऊपर बनाया था, 1 2, ये हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं एक कॉन्वेक्स बताऊं, ये अगर मैं बनाऊं, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, फोकस एफ, और यहाँ पे भी क्या होता है पता है, 2f, एफ का दुगना 2f मान लेते हैं हम रैंडम। और यहाँ पर क्या होता है, एक एफ डैश, और उसका दुगना कितना हो गया, 2f डैश, ठीक हो गया बस। या एक काम करो, इसको F1 कह दो, इस वाले को F1 कह दो, और इस वाले को F2 कह दो। ये एग्जाम में आप कैसे लिखा होगा देख लेना, वो डैश करके भी लिख सकता है, F1 F2 करके भी लिख सकता है, बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कहाँ पे खड़ा होगा, मैंने ट्रिक बताया था तुम्हें, इसको पीछे, इसके पीछे क्या होगा, इन्फिनिटी। पहले वो इन्फिनिटी पे खड़ा होगा, फिर इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में खड़ा होगा, फिर एग्जैक्ट 2f1 पे खड़ा होगा, फिर 2f1 और F1 के बीच में खड़ा होगा,
फिर एग्जैक्ट F1 के बीच में खड़ा होगा, बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ पर, और लास्ट में F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में खड़ा होगा। आया? जब इधर पे होगा तब तो भाई तुम कुछ नहीं बताओगे, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, ये वाले केस में। ऊपर वाले में क्या करना, इसको ऊपर करके लिख दो, इस वाले को सबसे ऊपर लिख दो ये, बस, और ऐसे करके लिखते रहना फिर। तो सबसे ऊपर क्या बन जाएगा, F1 के बदले F2 लिख देना, बस कुछ नहीं करना इसमें, क्योंकि इमेज उस साइड बनेंगे ना, F1 तो सब इस साइड है, तो F2। फिर उसके बाद कितना लिख देना, 2F, F2 F1 और F1 के बीच में के बदले 2F2 और F2, इधर 2F1 के बदले 2F2। अब इससे इजी ट्रिक नहीं हो सकती है, 2F2 और लास्ट में कितना लिख देना, इन्फिनिटी, बस उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, उल्टे से लिखना चालू कर दिया, ये तो समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भाई साइज में भी दिक्कत हो रही है, तो जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे आपकी साइज भी क्या हो रही होती है, बढ़ते रह रही होती है, ऐसे। ये ड्रॉ याद कर लेना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, जब इमेज कहाँ पे बन रहा है, 2F2 पे बन रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा साइज यहाँ पे होगी ये। ठीक है, यहाँ पर आई बात समझ में। और फिर उसके बाद साइज क्या होते रहेंगी, घटते रहेंगी, और फाइनली एक टाइम ऐसा होगा, सॉरी, सबसे कम साइज यहाँ को होगा, और धीरे धीरे करके हमारा साइज बढ़ रहा होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा साइज कहाँ को चला जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। इन्फिनिटी में कब जाएगा, जब F1 पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, बस ये ट्रिक यहाँ पर खत्म होगी, और पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। एक बार इमेज फॉर्मेशन जरूर दोबारा से देख लीजिएगा। अब जल्दी से क्वेश्चन में आते हैं, देखो कितने हल्के क्वेश्चन है। सबसे पहले फालतू क्वेश्चन को पहले निपटा लेता हूँ। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना 2 से ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा होता है यहाँ, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू मच, सो स्पीड ऑफ लाइट इज विल बी वेरी लेस इनसाइड द डायमंड, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बहुत कम। या डायमंड विल बी वेरी डेंस, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा डेंस, ये पॉइंट और अच्छा है। ठीक है, तो इसमें खाली गफ लिखने वाली बातें थी, ये हो गया। व्हाट इज द फोकल लेंथ इफ रेडियस इज 32, ये देखो कितना फालतू क्वेश्चन आया है। अभी बताया मैंने तुमको कि F इक्वल टू क्या होता है, R/2। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो रेडियस होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहीं पर नंबर काटेगा वो 32 अपॉन, जबकि उसने सिर्फ 32 दिया है। बट आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी मिरर में, ठीक है, जो फोकस, रेडियस और फोकस दोनों नेगेटिव में, अभी दिखाऊंगा मैं, -16 सेंटीमीटर। देखो ऊपर मैंने लिखा रखा था, मैंने बोला है ना कि पढ़ाई से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, बस जो पढ़ाया है उसको अच्छी तरीके से देख लेना। ये कॉन्वेक्स वाले में एफ क्या बोला हुआ है, अच्छा सॉरी, उस साइड, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एफ नेगेटिव है, कॉनकेव में पॉजिटिव है, सॉरी। और ये क्या बोलते हैं, आर भी इसमें क्या होगा, आर भी इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में, यह है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। मुझे तो ये तो और भी फालतू क्वेश्चन दे दिया उसने। देखो भाई जल्दी से, कहाँ गया क्वेश्चन, दिस इज, ठीक है, तो ये कितना कर दो, प्लस कर दो ना यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। ओके, दिस इज। अब सबसे मेन ऊपर वाला क्वेश्चन जिसका आप वेट कर रहे थे, क्या लिखा हुआ है, और कॉनकेव लेंस, या ये लेंस है, हाँ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो एफ इक्वल टू -15। What should be the object from the lens so that the image is 10 सेंटीमीटर from the lens। अभी इमेज दे रखा है, और कौन सा लेंस दे रखा है, देखो कॉनकेव लेंस दे रखा है। अब जरा ऊपर आओ, तो अब भी बता रखा है मैंने तुम्हें, देखो कॉनकेव वाले में मैंने तुमसे बोला था कि आंख बंद कर देना, और वी किस में ले लेना, माइनस में, कोई नहीं बताएगा तुम्हें ये, और सब बच्चे ना वी को प्लस में लिख के आएंगे वहां पर, और ये पूरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस हो गया तो वी माइनस में ले लेना, ये तो कितना हो जाएगा इसका, इस वाले में देखो एफ -15 दे रखा है। ठीक है, वी के बदले कितना लिख देना, -10, और क्या है, लेंस है कि मिरर है, लेंस है, तो फॉर्मूला लगा दो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1/-15 इज इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u। अगर ये u इधर आएगा तो 1/u इक्वल टू 15 उधर जाएगा, तो 1/15 प्लस में -1/10। सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आई बात समझ में, एलसीएम लेना तो आता होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा, 29वां, 29। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर।
यानी कि एफ यू बराबर, यू तो हमेशा माइनस में लेते हैं, -10। मिरर कौन सा है? कॉनकेव, और कॉनकेव मिरर में एफ कैसा लेते हैं? नेगेटिव। और फोकल लेंथ कितना दे रखा है? यानी कि एफ बराबर -15। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज। देखो फालतू क्वेश्चन। 1/f इज इक्वल टू, मिरर है आए 1/v प्लस 1/u, तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/v निकालना है, प्लस 1/u के बदले -10। ये अगर उधर जाएगा, देखो वैल्यू भी सेम नहीं है, 1/10 उधर प्लस में, ये -1/15 को ऐसे ही रहने दो, बराबर 1/v। एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 10 का 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v। तो 3 - 2 1/30, और दोनों साइड उल्टा करेंगे तो 30/1, यानी कि v बराबर कितना आ गया? 30। अब अपने को v तो निकालना नहीं था सिर्फ, अब अपने को तो मैग्निफिकेशन भी निकालना था। तो मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है? निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को 3 सेंटीमीटर दे रखा है, इक्वल टू माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। v कितना आया? 30। और u कितना दे रखा है अपने को? देखो u कितना दे रखा है? 10। अब देखो u 10 दिया था क्वेश्चन में, बट साइन कन्वेंशन के साथ किसमें आएगा? -10 में। तो 10 3 जा 30, और ये 3 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हाइट ऑफ इमेज बराबर 3 3 जा 9। देखो बेसिक कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हो। हमने सब कुछ बता दिया, पोजीशन, नेचर, इमेज, अच्छे से बना देना वहां पर, ठीक है। कुल मिला के हमको क्या बनाना था? क्वेश्चन बनाना था। ये आई बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ डायग्राम अ पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन द वाटर अपेयर टू बी बेंट। अभी बताया था मैंने, ये देखो अगर किसी लाइट को, ठीक है, ये पेंसिल हो या लाइट हो, ये ऐसे डालते हैं तो ये क्या हो जाती है? थोड़ी सी बेंड हो जाती है। डायग्राम बना देना बस, ठीक है। लाइट के बदले पेंसिल कह दिया उसने। अगला क्वेश्चन और अच्छा है, देखो अभी बोला था मैंने, जब दो को वो किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। देखो दो लेंस है, एक की पावर कितनी है? p बराबर, क्या फॉर्मूला बताया था जब कंबाइन करते हैं? p1 प्लस p2। पहले की पावर है 2.5 डायोप्टर, प्लस दूसरे की पावर है -1.5 डायोप्टर, तो घटेगा तो कितना आ गया? 1 डायोप्टर, एंड दिस इज द आंसर। आई बात समझ? ये तो पावर निकला। अब फोकल लेंथ कैसे निकालोगे भाई? फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था? पावर बराबर 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में निकालना आप लोग, ठीक है। तो पावर कितना आ गया मेरा? 1 बराबर 100/f। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बराबर कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर, या 1 मीटर भी कह सकते हो इसको आप। सेंटीमीटर में ही निकालना, हमेशा सेंटीमीटर में निकाला जाता है। पहले हमने कंबाइंड पावर निकाली, और फिर पावर की मदद से क्या निकाला? फोकल लेंथ निकाला। आई बात समझ में? अगला अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बना देता हूँ, नॉर्मल है ये। क्या क्वेश्चन है? देखो 2 सेंटीमीटर लो, ये आप लोग बनाएंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में सारी चीजें आपको दे दूंगा। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस का सवाल है पहली बार। फोकल लेंथ, अभी बताओ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ किस में होता है? देखो चार्ट जरा, क्या प्लस में होता है क्या? तो +10 दे दिया। द +10, द डिस्टेंस ऑफ इमेज, v बोला था मैंने, हमेशा किस में लेते हैं? प्लस में। अगर कॉनकेव होता तो हम फिक्स नहीं थे। देखो कॉनकेव दे भी नहीं रहा, वो दे ही कॉन्वेक्स रहा है, यानी कि जो पढ़ा है उससे बाहर देगा भी नहीं हो। पहले क्वेश्चन की तरह है सेम ही। तो अपने को क्या निकालना है? u की वैल्यू निकालनी है, और साथ ही साथ में हाइट ऑफ क्या निकालना है? इमेज। सेम कर लोगे? कैसे करोगे भाई इस वाले को अगर हम बताएं तो? इस वाले को यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। देखो 1/f, चूंकि लेंस है तो 1/v माइनस 1/u, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v कितना है? 15, माइनस 1/u अपने को नहीं पता। 1/u अगर इधर आएगा तो 1/15 माइनस 1/10, ठीक है। देखो 15 और 10 ही नहीं आ रहा है हर क्वेश्चन में, मैं तो ये कंफ्यूज हूँ। उत्तराखंड बोर्ड वाला पैटर्न भी चेंज नहीं करता है, और आप लोग डरे रहते हो इससे। 30 आ गया, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30। अब जिसे एलसीएम नहीं लेना आता, पहले एलसीएम लेना सीख के आएगा। -1/30, और u बराबर -30। देखो क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया ना। अगर किसी का u प्लस में आ रहा होता तो वो अपना क्वेश्चन पहले ही गलत कर देना, ठीक है। u कभी भी प्लस में नहीं आ सकता है, आया? u हमेशा माइनस में होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। अगली बात देखो, अब इसमें क्या निकालना था? ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर नहीं कराऊंगा मैं, खाली वैल्यू देके छोड़ दूंगा। मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस है तो v बाई क्या लगा दो? u। हाइट ऑफ इमेज निकालनी थी अपने को। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है अपने को? 3 दे रखा है, 2 दे रखा है?
एक बार चेक कर लो, 2 दे रखा है, ठीक है। हाँ, ये कितना हो गया 2 इक्वल टू वी कितना दे रखा है अपने को बताओ तो इस वाले में, वी 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 वेयर इज अवर वी, ठीक है। इमेज कहाँ पे बन रही है 15 पे, +15, और u कितना दिया है -30। तो 15 2 जा 30 होता है, ये 2 ऊपर जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 2 अपॉन -2, यानी कि -1 विल बी द आंसर। तो इमेज की साइड कैसी हो, हाइट कैसी होगी माइनस। अब ध्यान से देखो, नेचर वेचर अगर पूछेगा तो इमेज की हाइट माइनस में आ रही ना, तो माइनस में आ रही है इसका मतलब रियल, और अगर प्लस में आ रही है हाइट तो वर्चुअल। याद रख लेना, अगर हाइट ऑफ इमेज कॉपी के ऊपर लिख लो, नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब रियल, और रियल के साथ हमेशा क्या आता है इन्वर्टेड। और अगर हाइट ऑफ इमेज कभी भी प्लस में आ रही है तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर का, इमेज की हाइट आ रही है 1 सेंटीमीटर, और ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब वो स्मॉलर होगा। इतना लॉजिक तो है ना अपने पास। तो बस यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, आई होप आया होगा। अगला, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। अगला ये अगले चैप्टर का है, बस बता देता हूँ कि भाई डार्क कलर क्यों दिखाई देता है एस्ट्रोनॉट्स को, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है ना उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। लिख लेना इसका आंसर, इट इज ड्यू टू द हाइस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, सो ब्लू कलर इज स्कैटर्ड हाईली। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है किसकी, ब्लू कलर की। क्यों होती है, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, फोकल लेंथ दे रखा है अपने को, पावर निकालनी है। पावर बराबर फोकल लेंथ देखो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो कितना होगा 100/20। और कौन सा लेंस है देखो, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में कैसे लेते हैं फोकल, सॉरी, फोकस को किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। सुना होगा ना आपने, कॉनकेव में माइनस में और कॉन्वेक्स में प्लस में। तो कितना आ गया -5 डायोप्टर। दिस इज, बच्चे +5 करके आएंगे, और वो भी ऑप्शन में दिया, देखो कितने तेज है वो लोग, बट हम उनसे ज्यादा तेज है, समझे क्या, पक्का। अगला, ये तो फालतू क्वेश्चन है, देखो एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 5 दे रखी है, ठीक है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है आपको 20, पहले तो 20 लिख दो। अब देखो ये क्या बात कर रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस कह रहा है, और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ किस में लेते हैं, प्लस में, ठीक है। इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू दे रखा है आपको 30, और यू हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो नेचर साइज पोजीशन फालतू चीजें, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगा लो, और v के बारे में बातें कर लो, फिर मैग्निफिकेशन लगाना, और फिर वो लगा देना। आई बात समझ में। अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन ना हो तो बना भी दूंगा इसको, चलो बना ही देता हूँ, नहीं है इसके बाद कोई क्वेश्चन। तो 1/, एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग भी बनाओ, ठीक है, फिर उसके बाद देखो कैसे होगा। 1/20 इक्वल टू 1/v, वी कहाँ पर है अपना, क्या दे रखा है नहीं पता, -1/u कितना है -30। ये अगर माइनस माइनस प्लस हो गया ही, तो 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। तो 1/20, 30 अगर इधर आएगा तो -1/30 इक्वल टू 1/v। आप अच्छे से लिखिएगा, मुझे जहाँ पर जो जगह मिल रही है मैं वैसे कर दे रहा हूँ। 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60, 20×3 = 60, 30×2 = 60 इज इक्वल टू 1/v। 3 में से 2 घटा तो 1, तो 1/60 इक्वल टू 1/v। चूंकि हमें v निकालना था तो रेसिप्रोकल कर दो, 60 आ गया, ठीक है। और आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स वाले में हमेशा v किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। देखो आ भी गया हमारा, अगर नेगेटिव में आता है इसका मतलब हम गलत कर रहे थे कहीं। आई बात समझ में, देखो कितने नॉर्मल कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अब अपने को क्या निकालना है साथ ही साथ में, इमेज के बारे में। तो मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर लेंस है तो v/u लगा दो। मिरर होता तो -v/u करते। हाइट ऑफ ऊपर वाला क्या था, मिरर था लेंस था, एक मिनट, हाँ ऊपर वाला मिरर था ना, हाँ मिरर था, मुझे लगा कहीं लेंस ने गड़बड़ तो नहीं कर दी। देखो हाइट ऑफ इमेज कितना है इस वाले में बताओ, 5 है। देखो ना, अब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, कोई बच्चे ना इसको यू लिख देते हैं, यू मत लिखना, यू डिस्टेंस होता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, थोड़ी सी इंग्लिश और हिंदी पहले हमको समझनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता है, इक्वल टू वी कितना दे रखा है अपने को, अभी निकाला हमने 60, और यू कितना दे रखा है हमको, विद साइन लेंगे तो -30। तो 30 दूना कितना हो गया 60। अब ये 2 अपॉन में आ जाएगा, एच ऊपर चले जाएगा, तो एच बराबर कितना हो गया 5/2 माइनस में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये नीचे माइनस है ना, तो ये आ गया। तो 5/2 कितना हो गया -2.5,
माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी बताया था मैंने, ऊपर देख लो। दूसरी बात, वो 5 का है और ये 2.5 सेंटीमीटर का बन रहा है, इसका मतलब स्मॉलर साइज बन रहा है। सब बता दिया तुमने, नेचर, पोजीशन, क्या ही टफ था ये, आया समझ में, फालतू सा क्वेश्चन था। अगला देखो, मैंने तुमसे कहा था कि इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेना, आता है एग्जाम में, देखो आ गया एग्जाम में। कैसे, ड्रॉ ए रे डायग्राम, देखो लेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये, और एफ और 2F, मैंने कहा भी था ये दो इंपॉर्टेंट है, और यही दो आए भी हुए हैं, तो बाकी सब नहीं हो रहे, ये दो तो पक्का पढ़ के ले जाना, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड की आदत है एक ही जैसे सवाल देता है, तुम देख रहे हो वो डिजिट भी आगे पीछे नहीं कर रहा है। ठीक है, अगली बात, ये वाले में, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अब भी बता रखा है म्यू बराबर सी अपॉन वी, उसने सी की वैल्यू भी दे रखी है, उसको पता था कि हमारे बच्चों को ये भी नहीं याद होगा, तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन वी को वी ही लिख दो, वी चले गया ऊपर, 1.5 आ गया नीचे, तो वी बराबर कितना हो गया, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 1.5, 1.5 2 जा 3 होता है, यानी कि 2 इंटू 10⁸, दिस इज, कभी भी ना किसी का आंसर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं आना चाहिए। आप पता लगा कोई 5 इंटू 10⁸ निकाल के बैठा हुआ और कह रहा है मेरा सही है, ऐसा कभी नहीं होता है। आया, दूसरी बात, पहले लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ऊपर वाला करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए रे डायग्राम, देखो कॉनकेव मिरर, पोल और फोकस, और सेंटर ऑफ फोकस, ये दो चार चीजें याद कर लेना, मैंने ट्रिक भी बना रखा है, अगर इमेज नहीं भी हो पाए तो एटलीस्ट कुछ तो लिखाना वो वाली ट्रिक से, आई बात समझे, तो ट्रिक पक्का याद कर लेना, और हो सके तो ये 3-4 ड्रॉ भी याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, अगली बात, ये क्वेश्चन क्या है भाई, और कॉनकेव लेंस है, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस है तो एफ इसका क्या होगा, -20, एफ नेगेटिव में होता है इसका। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू अपने को निकालना है। इमेज तुम्हें पता है कॉनकेव लेंस में हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो +15 ये आ गया, तो सिंपल है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू लेंस है तो 1/v माइनस 1/u, तो 1/-20 इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/u, माइनस ये मैंने करा तो नहीं दिया, इज इक्वल टू 1/15, अगर ये वहां आएगा तो 1/20, ये माइनस 1/v उधर उस साइड चले गया तो 1/v हो गया वो, तो एलसीएम 15 और 20 का कितना हो गया आपका 60, 15 चक्को 60, 20 3 60, तो कितना हो गया ये 1/v, तो 7/60, तो v इज इक्वल टू 60/7, पॉइंट में निकाल लेना, दिस इज द आंसर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कंप्लीट लाइट वाला चैप्टर ओवर होता है। ठीक है, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इसके बाहर आपको एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं आएगा इसके बाहर, बशर्ते यहाँ पर आपको क्या पढ़ के जाना है, इमेज फॉर्मेशन, लास्ट में लिख रहा हूँ मैं, इमेज फॉर्मेशन, फिर मत बोलना कि सिखाया नहीं, ठीक है, और बताया नहीं हमको और हमारे एग्जाम में आ गया, दोनों तरीके का, लेंस का भी और मिरर का भी, लेंस और मिरर दोनों का पढ़ के जाना, बाकी न्यूमेरिकल तो मैंने सारे करवा दिए, और मैंने बताया ना जिसका वी नेगेटिव यू नेगेटिव वो पढ़ के जाना, उसको हवा में मत लेना, बिना उसके नहीं बनते हैं न्यूमेरिकल। आई बात समझ में, आई होप इतना आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, बस इतना पढ़ के जाइए और आंख बंद करके सारे क्वेश्चन बना के आइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करनी है जो कि आपके उत्तराखंड बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं और उनका एग्जाम नज़दीक आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।